ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हाँ, ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, बट एक पड़ोसी मुल्क का, ये एक रीजनल पावर का, एक नेबरिंग कंट्री का एक इन्फ्लुएंस और एक ओपिनियन जरूर होता है। एग्जैक्टली। पहली बात, जो हमें जो यहाँ पे जो ओवरऑल देखिए कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, पर जो ओवरऑल जो विचार बन रहा, जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है जो खान साहब ने किया, दैट वी थे इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हमारा ये मानना उनको ये नहीं करना चाहिए था। वोट ऑफ मोशन पे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोट होने दे, हारते जीते ये डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो सकता है। पर वो जो उन्होंने वो लास्ट मिनट पे कैंसिल करवा दिया, वो क्या है, जो हमें यहाँ पे ओपिनियन लग रहा है कि भाई पाकिस्तान इज इन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बिकॉज ऑफ मिस्टर नियाजी। उनको ये नहीं करना चाहिए था। वो 4 साल रहे हैं, उनको टाइम मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, अपनी कंट्री के लिए किया। बट अगर एक अब चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है, जो भी हो रहा है, ही शुड हैव नॉट पुट द होल कंट्री इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अभी फकर भाई, हमें, मैं सच बताऊं, यहाँ पे थोड़ा डर लगा हुआ आजकल। आप पूछेंगे क्यों भाई, डर क्यों है? हमने देखा श्रीलंका की हालत आपके सामने है। 3 मसले सर। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल मसला कि अभी कंट्रोल में पाकिस्तान में है कौन। जी बिल्कुल। दूसरी बात है कि जो हमने श्रीलंका में देखा, जयशंकर जी ने पीछे बोला था कि भाई श्रीलंका में पैरास्टामोल की गोली नहीं मिलती, बच्चे एग्जाम नहीं लिख पा रहे, पेपर नहीं है साहब, पेन नहीं है। आपको पता, दवाई नहीं है, कोई भी पैरास्टामोल या कैल्पॉल की गोली नहीं मिल रही है। कचरे की गाड़ी कचरा नहीं उठा रही, बिल्कुल उसमें डीजल डालने के पैसे नहीं है। आपका जो पावर है, स्ट्रीट लाइटें में 6-6 घंटे पावर नहीं आ रहा, पैसे नहीं। एक फाइनेंस मिनिस्टर राजपक्षे लाए थे, 24 घंटे में रिजाइन कर गया, उनका सारा कैबिनेट रिजाइन कर गया। अभी श्रीलंका इज इन टर्मोइल और लोगों के हाथ में बंदूक। अब ये बंदूकें किस तरह मुड़े, क्या हो क्या नहीं हो, कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो एक तो हमारी परिस्थिति ये, श्रीलंका नीचे, और दूसरा में पाकिस्तान में भी पता है कि सिचुएशन इकोनॉमिकली कुछ अच्छी नहीं है। और कहानी वही है, चाइनीज मनी। मैं तो चाइनीज मनी को कहता हूँ किस ऑफ डेथ, कि अगर ये अपने चाइनीज, मैं तो शुरू से आपको कह रहा हूँ कि सबसे खतरनाक पैसा दुनिया में है चाइनीज पैसा। इनके टर्म्स कंडीशन अजीब होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, चाइनीज बैंक जहां तक मुझे पता है 6-7% पर एनम पे पैसा देते हैं गवर्नमेंट्स को। हमें 50 बिलियन मिला था जापान से, 0.1% पर एनम, 0.1% पर एनम, यानी कि मतलब वो एक, मतलब कहते हैं ना फॉर्मेलिटी के लिए, बहुत कम, इज नथिंग, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ 6-7-8% फिर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस। अब देखिए, हमन टोटा पोर्ट श्रीलंका ने दे दिया। ग्वादर की कहानियां कुछ आसपास ही है, करेक्ट, और आपके यहाँ तो वो लोग बसाए जा रहे हैं। और यहाँ जो तीसरा मसला आ रहा है कि भाई जो श्रीलंका में हुआ, अगर वो पाकिस्तान में होता है, पहले हु इज कंट्रोलिंग पाकिस्तान, वहां राजपक्षे तो है, यहाँ अभी कुछ नहीं पता। आप मिलिट्री को एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, पर उनके पास भी पावर है, पता नहीं। नियाजी साहब तो कह रहे पावर मेरे पास है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास है, अब प्रेसिडेंट साहब के पास है, एक्स जो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए उनके पास है। हाँ, केयर टेकर इसे कहते हैं, वो तो अभी आना है। हाँ, तो वो किसके पास है पावर? हु इज कंट्रोलिंग पाकिस्तान? दूसरी, इकोनॉमी में ये जो श्रीलंका वाली स्थिति है, ज्यादा दूर नहीं है। तीसरी बात फखर भाई, जो यहाँ बहुत चिंता की है, श्रीलंका इज नॉट अ न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। बिल्कुल। जब यहाँ इकोनॉमी का पता नहीं, जहां गवर्नमेंट का पता नहीं, मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, इसका कंट्रोल किसके पास है? कि ये कुछ लीक ना हो जाए, कहीं इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? तो श्रीलंका के पास तो न्यूक्लियर आर्सेनल है नहीं, चलिए वहां एक इकोनॉमी का मसला है और राजपक्षे यहाँ है, तो यहाँ गवर्नमेंट का पता नहीं या इकोनॉमी का तो हमें पता ही सिमिलर, और ये न्यूक्लियर आर्सेनल हमारी वरीइंग फैक्टर है। देखिए, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, खुल के नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं डर तो है, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो है। अगर कुछ इधर उधर हो जाता तो कुछ भी हो सकता है। हु कंट्रोलिंग, किससे बात करें? ये एक यहाँ बहुत बड़ा मसला है। और हमें ये लगता है, मेरे को पर्सनली, और यहाँ बहुत से लोग मेरे से इत्तेफाक राय रखते हैं, नियाजी साहब को ये नहीं करना चाहिए। He should have left and let the new person come in. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता तो आपको मानना पड़ेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है कोई भी, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट, आपको याद हो, एक बार एक वोट के लिए गिरी थी, एक वोट में अटल बिहारी वाजपेयी रिजाइन। मतलब ऐसा है, मतलब जो रूल है वो रूल है। तो अगर आप ऐसे चलाएंगे, डेमोक्रेसी नहीं डाल सकते ना, बिकॉज अभी तो अपनी जात के लिए सिर्फ, हाँ, आपने अपनी साख बना रखी हो भाई। आप तो ये चाहते हो मैं अगला इलेक्शन लड़ूं या मैं सेलिब्रिटी बनूं या जो यू पुश द होल कंट्री ऑफ 22 करोड़ पीपल इन क्राइसिस। सच्चाई तो ये है आज के डेट में। आपको क्या हक बनता है एक आदमी को अपनी शाख के लिए या अपने वकार के लिए 22 करोड़ लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाले, खतरे में डाले?
ये तो आपको हक कैसे नहीं बनता? तो ये हम इसको लेके बड़े परेशान हैं। और हमारे अगर आप देखें यहाँ चाइना में कोविड फैल रहा है। अब कितना वो कह रहे जी पूरा शंघाई बंद है, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। फखर भाई सच्चाई तो ये है कि वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ये जो हमें इधर-उधर से कुछ पता लग रहा है, पहले तो वहां कोविड था ही नहीं, पहले तो वहां इन्फेक्शन ही नहीं होता था, वहां कोई मरता ही नहीं था। अब ऑल ऑफ सडन उन्होंने बोल दिया जी हमने शहर के शहर बंद कर दिए। और मैं आपको चाइना की एक और बात बता दूं, जो चाइना की पॉलिसी थी, जो श्रीलंका जिसका शिकार बनी कि भाई पैसे उधार पे लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, इकोनॉमी बढ़ाओ। अब चाइना के में भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है। कई लोगों का ये कहना है कि ये फोर्स स्लो डाउन है, मतलब यहाँ कोविड की स्थिति नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती मतलब ना ब्रेक्स लगा दिए, लोग कर दिया। अब मैं कल देख रहा था ये क्या कहते हैं उसको, पीपीईज में हैशमैट सून में बंदूक लेके खड़े हैं। मुझे बताइए यहाँ वर्ल्ड ओवर में कहाँ पुलिस वाले हैशमैट सूट लेके बंदूक लेके खड़े हैं? मतलब कभी कह रहे कि हम मिलिट्री डॉक्टरों से टेस्ट करा रहे, क्योंकि हकीकत जिंदगी ये है, क्योंकि जो मेरा हमेशा से मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि जो जितना चाइना का क्यूमुलेटिव डेट इज अ माउंटेन ऑफ डेट। तो उसमें क्या हो रहा फखर भाई, कहीं वहां भी कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं वहां भी कुछ चीजें हिल नहीं रही। उनका गोस्टीज है 3 ट्रिलियन का अपने टेक पे उन्होंने वो क्रैकडाउन किया है, इनके एक्सपोर्ट स्लो हो गए हैं, रेमबी 20 साल से कंट्रोल हुआ है। क्या ये लोगों को कहीं कोविड के बहाने, जिसे कहते हैं ना इकोनॉमी में ब्रेक्स लगाते हो, यू स्लो डाउन द इकोनॉमी। पहले उन्होंने बोला कोल नहीं है, फिर बोला बिजली नहीं है, और सडनली करोड़ों लोगों को कोविड हो गया, घरों में बंद कर दिया। मतलब लॉजिकली इट डजंट एड अप। पूछ लेते हैं, काफी जर्नलिस्ट ये सवाल पूछने से बचते हैं, इधर उधर निकल लेते हैं। देखिए फगर भाई, दो चीज, अगर आप श्रीलंका को देखें, हमारा रिलेशन श्रीलंका से 2500 साल से, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना भी नहीं था तब से था। श्रीलंका पहली एशियन इकोनॉमी थी जिसने अपनी इकोनॉमी को खोला। श्रीलंका पहली इकोनॉमी थी जहां पर कैपिटा इनकम हमसे डबल था। वहां के जो कुछ पैरामीटर्स थे हमारे केरला से काफी आगे थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि श्रीलंका हमेशा ऐसी थी। एक तो मैं हमेशा से, अगर आप मेरा कोई भी डिबेट नेशनल टीवी पे भी देखे, यूट्यूब पे कहीं भी देखे, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जो चाइनीज है ना, चाइनीज क्या करता है, ये हुक्मरान को करप्ट कर देता है। चाइना राजपक्षियों ने चाइना का पैसा लेते रहे, एडमिस ऑल द वार्निंग्स, और क्या कहते थे, यार वो ना मुझे 2.5 बिलियन दे रहे, तुम कितना दे रहे हो। पीछे हमने उनको 1.4 बिलियन डॉलर दिए, फिर 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप भी दिया फखर भाई। पर अगर आप पैसे आप अपने फायदे, एक तो आप देश के लिए ले रहे हो, एक है मेरा फायदा और फिर देश, मतलब देश के बहाने में अपना फायदा कर लो। दिक्कत है इंटेंशन ऑफ द पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन की इंटेंशन है पैसा लेके देश में लगाना है, अपना जेब भरेगा और देश के बहाने लेगा। श्रीलंका की कहानी यही हुआ। एक दिन वो अचानक कहते जी ऑर्गेनिक खेती, ये फर्टिलाइजर बंद। अब जो उनकी चाय एक्सपोर्ट होती थी वो नहीं हुई, उनका जो चावल होता सेल्फ सफिशिएंट था वो नहीं हुआ, उनका जो रबर एक्सपोर्ट होता था वो नहीं हुआ, फसल ही नहीं हुई। तो ये अगर आप सारी चीजें देखेंगे, मुझे कहीं कभी डर लगता है कि कहीं वो देश को लिटरली चाइना के हवाले तो नहीं करना चाहते। चाइना का जो इकोनॉमिक टेररिज्म है, मैं तो इकोनॉमिक टेररिज्म ही बोलूंगा इसको, इकोनॉमिक टेररिज्म ही है। इससे सीखने की बात यह है कि आपको, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, चाइनीज मनी इज किस ऑफ डेथ। आप इससे दूर हैं। श्रीलंका के पास जापान का भी कर्जा है, पर अगर वो देखे और चाइना का देखे, लगभग जापान का भी उतना ही कर्जा, पर जापानीज कर्जे का आपने सुना भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि वो टर्म्स, फर्क क्या भाई साहब, फर्क है टर्म्स का। 0.1 0.2 या 1% पे होगा, यहाँ 8 10 12% भगवान जाने किस पे है और क्या कंडीशन है, क्या अब ऐसा तो नहीं कहीं कंपाउंड इंटरेस्टिंग है, अगर आपने हमें नहीं दिया फिर इस रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट पैसे नहीं देता, चाइना अपने बैंकों से पैसा दिलाता है। अब बैंक प्राइवेट आइडेंटिटी है, देखिए सब तो जी जिनपिंग कोई सलाम करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर कागजों पे प्राइवेट आइडेंटिटी से आपने एंटिटी से आपने पैसा लिया। अब यार ये तो आपकी और उसकी बात है, मैं क्या कह सकता हूँ। कल को तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, मेरा बैंक मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना भाई, मैं उसको क्या बोलूँ। जापान का गवर्नमेंट जब पैसा देगा, आप गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकते हो, भाई हमारे पास पैसे नहीं, आप बाद में ले, ये ले वो ले। बट मुझे जो डर लग रहा है, अब एक और आपको एक आंकड़ा दूंगा बहुत जबरदस्त। हमने करीब 500 प्रोजेक्ट फखर भाई एज इंडिया वर्ल्ड ओवर कंप्लीट किए, 500 प्रोजेक्ट, काफी उसमें से अफगानिस्तान में था। आपने एक कंट्री ऐसी नहीं सुनी होगी जिसने बोला वी आर अंडर इंडियाज डेट, कोई कंट्री नहीं। आज दुनिया में भाई साहब 50 कंट्रियां हैं विच आर इन चाइनीज डेट ट्रैप। चाइना हैज ओनली कंप्लीटेड लेस देन 400 प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड ओवर, लेस देन 400 प्रोजेक्ट। 50 कंट्रीज आर इन डेट ट्रैप
which is 1/4 of the world's country. World's economy. अभी तक मोजाम्बिक में उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब्जा कर लिया है $200 मिलियन में। Okay. एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक $200 मिलियन क्या होते हैं? $200 मिलियन में तो जमीन नहीं मिलेगी एयरपोर्ट की, बिल्कुल उस पे कब्जा कर लिया उन्होंने। अब श्रीलंका का हमनटोटा पोर्ट ले लिया। जब श्रीलंका में हमनटोटा पोर्ट लिया, वहां पीएलए के बंदे पीएलए की यूनिफॉर्म में काम कर रहे थे। हमारे नेशनल टी पे डिबेट था, कह रहे भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ये दिखाने को कर रहे हैं, चाहते तो सिविल यूनिफॉर्म पर वो क्यों यूनिफॉर्म लगा के पीएलए के लोगों को भेज रहे कि ये जमीन हमारी है, ये जगह हमारी है होती है। आप चाहते तो चुपचाप भी काम कर सकते हैं, पर यूनिफॉर्म लगा के क्यों भेज रहे? उसी दिन मैंने कहा था, मैं कहा भाई साहब ये 99 साल के लिए पोर्ट लेके रहेंगे और ये श्रीलंकनों को मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये जमीन हमारी है। तो अब इसमें समझने की बात यह है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन चाइना से पैसा ले रहा है, एक बात बिल्कुल वाज़ेह और जाहिर है फकर भाई, उस पॉलिटिशियन का अपना कुछ लेना देना है। कोई भी केस स्टडी उठा के देख लो, जहां चाइनीज पैसा गया है वहां का पॉलिटिशियन का घर भी भर गया है, पर कंट्री की वाट लग गई है। दुनिया में पैसा और भी जगहों से मिलता है, और से मिलता है, वर्ल्ड बैंक से मिलता है, इधर से मिलता है, उधर से मिलता है। बट ये जो चाइना ने एक और पैंतरा चला दुनिया में जबरदस्त कि भाई जब इकोनॉमी डाउन हो, आप तो खूब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ, हमसे उधार लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, काम खुद बढ़ेगा। पर चाइना की इकोनॉमी, अगर आप चाइना की 13 ट्रिलियन या 11 ट्रिलियन की इकोनॉमी देखें, श्रीलंका की इकोनॉमी है भाई साहब 80 बिलियन। कहाँ 13 ट्रिलियन या 11 ट्रिलियन, कहाँ 80 बिलियन? श्रीलंका का मैक्सिमम पैसा आता है टूरिज्म से। चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ठीक ठाक है, राइट? और चाइना के पास 50 ट्रिलियन का डेट तो है, वो पैसे तो उनकी टोपी घूम रही, लिटरली अगर उनकी टोपी घूम रही है, आप कहां से घुमाओगे? आप चाइना में भी दिक्कत है, गोस्ट्रीज की कितनी स्ट्रीयां उन्होंने बताई जिनमें कोई नहीं रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हाँ बिल्कुल। अभी उनके पास पैसा है, वो ये खेल खेल रहे और जेल रहे हैं। मतलब आप सुनिएगा वर्ड, खेल रहे हैं और जेल रहे हैं। बट आप अगर छोटी इकोनॉमी ना खेल पाओगे ना ही जेल पाओगे। नहीं, और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं ना, चाइना तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बाकी छोटी इकोनॉमीज तो नहीं अफोर्ड कर सकती ना ये सारी चीजें। ये जो चाइनीज मॉडल है बेसिकली है एंटाइजमेंट, एंट्रैपमेंट और एंड गेम। पहले आपको एंटाइज करेंगे, फिर एंट्रैप करेंगे, फिर एंड गेम। चाइनीज पैसे से बचने की जरूरत है। चाइनीज पैसा इज किड्स ऑफ डेथ। ये सबको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपके घर में पैसा नहीं, आप बिल्डिंग मत बनाओ, डेवलपमेंट मत करो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। पर ये जो बड़ा एयरपोर्ट, बड़ा जहाज के चक्कर में आप चाइना से पैसा लेते हो ना, कल को ऐसी हालत ना रहे दाल और रोटी के वांदे पड़ जाए। ये सोचने की। मैं 2 महीने पहले आपसे डिबेट हो रही थी शायद, मैंने आप तब बोला था, मैंने कहा फकर भाई वहां मेरे कुछ दोस्त है वो स्टेशनरी इंपोर्ट करना चाह रहे थे। उन्होंने बोला मैं तो गवर्नमेंट ने बोला स्टेशनरी इंपोर्ट करने के पैसे, आपको याद हो मैंने आपको बोला दवाई इंपोर्ट करने के पैसे नहीं 2 महीने पहले। बिल्कुल याद है। तो ये एक पक्की खबर है, स्टेशनरी में दवाई इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। आज हमें श्रीलंका से सबक लेना चाहिए। हकीकत जिंदगी को संभलना चाहिए और आगे की कार्रवाई करना चाहिए, बिकॉज श्रीलंका इज अ टेस्ट केस।